कभी बेटा बहू का अपना स्थान है, पर सजनों माँ बाप हैं, अगर वो मारेंगे तो है आपके, बोलेंगे तो वो आपके अपने हैं, तब बोलते नहीं, किसको बोलेगा। और ऐसा कोई माँ नहीं जो अपने संतान का गला घोंट दे। आज घर घर की लड़ाई सिर्फ जुबान की है सजनों, जुबान की। किसी बहू का कोई सास आज के जमाने में गला नहीं घोंट सकती, केवल जुबान की लड़ाई है, केवल जुबान की लड़ाई है। पर उनके उपकारों को याद करना, ये जुबान की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। नानी बाई के इस मायरे के प्रसंग को आप मायरा कितनी बार सुन चुके हो, भागवत कितनी बार सुन चुके हो, राम कथा कितनी बार सुन चुके हो, और फिर भी हमारा घर अयोध्या नहीं बना। इसका मतलब राम कथा हमने सुनी है, राम कथा का रसपान नहीं किया है। सुनी है, रसपान नहीं किया हमने। जिस दिन राम कथा हृदय में उतर जाएगी ना मेरे भाई, उस दिन हमारा घर अयोध्या हो जाएगा, हमारी माँ हमारी सास कौशल्या हो जाएगी। आप जानते हो जब सीता माता का विवाह होकर के आया ना, तो कौशल्या माता, सीता माता वो थी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरे, जिन्होंने कभी धरती पर पैर नहीं रखा था। और कौशल्या माता ने अपनी बहू का इतना ख्याल रखा कि उनके लिए पुष्प नहीं, कमल के पुष्पों का पराग बिछाया। और डोली से जैसी धरती के ऊपर सीता मां ने पैर रखा, मुंह से आह निकल गई, बोली कुछ नहीं सीता माता, आह निकल गई। कौशल्या माता तुरंत बोली, बेटा बता क्या हुआ। सीता मां बोली, नहीं मां बस कुछ नहीं। देख बेटा, तू मुझे नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी, और तेरी मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगी। देखिए, सास के बारे में भी समझिए आप, बहू के बारे में भी समझिए। तो सीता मां ने कहा, मां ये पुष्प का पराग मेरे पैरों में चुभ रहा है। कितनी कोमलांगा थी हमारी सीता माता। एक बात और, राम कथा कितना सुंदर सिखा रही है। मुंह दिखाई में कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, सुमित्रा माता ने अपना लक्ष्मण दिया, और कौशल्या माता ने अपने राम का हाथ पकड़ करके सीता के हाथ में दिया। बेटा आज से ये तेरा। एक लड़ाई का कारण ये भी है घर में कि हम कहते हैं बेटा मेरा है, 9 महीने मैंने रखा है, ऐसा रखा है वैसा नहीं। हमें चाहिए क्या, 2 रोटी दे तो ठीक, नहीं दे तो क्या करना है, शांति से। और बहू को भी यह समझना चाहिए कि तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे माता पिता है। महादेव बाबा का विवाह होने लगा, नारद जी ने अवगुण गिनाए। पहला अवगुण क्या था, मातु पितु हीना। अवगुण कि जो तुम्हारी पार्वती का दुल्हा होगा, वर होगा, वो उसके माता पिता नहीं है, यानी तुम्हारी पार्वती के सास ससुर नहीं है। यह अवगुणों में गिनाया है। कहने का मतलब क्या है सजनों, अगर माता पिता है, सास ससुर है, आप किस्मत वाले हो, भाग्यशाली हो। नानी बाई को तो महाराज माँ भी बचपन में छोड़ करके चली गई, छोटी सी थी ना, तो छोटी सी। अच्छा एक बात देखो, बेटी भले ही छोटी क्यों न हो, लेकिन माँ को अपनी बेटी पर जितना भरोसा होता है ना, बेटे पे नहीं होता। सच्चाई है। और वास्तव में बेटी भरोसे लायक भी है। जब नानी बाई की माँ दुनिया छोड़ करके जाने लगी ना, तो सबसे पहले नानी बाई को बुलाया, बेटा मुझे लगता है कि अभी दुनिया छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा। बेटा ये मां जाया भाई छोड़ करके जा रही हूं, तू इसका ख्याल रखना, ध्यान रखना। नानी बाई रोने लगी, मां हमारा क्या होगा तेरे जाने के बाद, हमारा क्या होगा। तो मां ने समझाया, देख बेटा जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। चिंता मत कर लाडली, तेरा भगवान है। जिसका कोई नहीं होता उसका चिंता मत कर।
और माँ बेटी को समझाते समझाते अपनी आंखों को बंद कर लेती है और भगवत धाम चली जाती है। छोटे छोटे भाई बहन एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं, एक दूसरे के कितना प्रेम से रहते हैं। आज हम भाई बहन लड़ते रहते हैं, कभी धन को लेकर के, कभी महाराज जीवन को लेकर के, पर देखिए छोटे छोटे भाई बहन हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे हैं, गले लगा रहे हैं। भाई कह रहे हैं बहन माँ हमारी बोलती क्यों नहीं है? बहन समझा रही है बीरा अब अपनी माँ कदे नहीं बोले क्योंकि भगवान के पास में चली गई। उनसे जरा पूछो, नानी भाई कह उनसे जरा पूछो जिनके माँ नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनके माँ नहीं होती, माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती, माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनके माँ नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनके माँ नहीं होती, माँ मेरी बेटी रोती रही, बेटा रोता रहा, पर माँ तो बेसुध होकर के दुनिया छोड़ करके चली रही, इसलिए धरती पर सोती रही। धीरे धीरे समय बीता सजनों।